अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटल सर्विस स्टेशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीटी पे। तो हम देखेंगे आज के सीबीटी क्या होती है। एक्चुअली इसकी जो एब्रिविएशन है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो हम ये थेरेपी देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए बनाई गई है और इसको किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स पे और पेशेंट्स पे किस तरीके से इसको एप्लीकेशन जो है इसकी होती है, कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये साइकोथेरेपी की एक फॉर्म है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान के अंदर नेगेटिव बिहेवियर्स हैं तो हम उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे के मतलब ये होता है कि हमने नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स में चेंज करना होता है। तो सीबीटी जो है ये बहुत अच्छी थेरेपी है कि किसी भी इंसान के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने के लिए। इसमें अगर कोई भी इंसान है जिसका बिहेवियर्स जो हैं, थॉट्स जो हैं, वो अगर डिस्टर्ब करने वाले हैं और ठीक नहीं हैं, तो इसमें हम सीबीटी अप्लाई करके उसके नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो 1960 में एरन बेक एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इसको डेवलप किया, इस थेरेपी को। और बेसिकली ये जब उसने रिसर्च की ना डिप्रेशन पे, तो उसके रिज़ल्ट में जो थेरेपी आई थी उसका नाम इसने दे दिया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो 1960 में एरन बेक ने इसको डेवलप करवाया था। एरन बेक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो ये क्या इसने किया था। इसने ये एरन बैक ऑब्जर्वेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लाइंट रिवील दैट, मतलब उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी अपने डिप्रेस्ड क्लाइंट की, जिसमें उसने रिवील किया था कि जो उसके अंदर, उसके पेशेंट के अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग्स थी वो ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो थी वो कारी थी। कॉग्निशन का मतलब होता है हमारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो होता है, उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो इसने बोला था कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट था, उसका जो क्लाइंट था उसका डिप्रेस्ड, उसके अंदर डिप्रेशन किस वजह से आ रहा था कि उसकी कॉग्निशन के अंदर डिस्टॉर्शंस थी। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी जो थी वो इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसमें थिंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और दूसरा इसके अंदर हमारा बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए हम इसको कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कॉग्निशन और बिहेवियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम अगर इसके यूजेस के बारे में पढ़ें तो इसका जो यूज़ है वो ना सिर्फ ये डिप्रेशन में होता है, बल्कि ये मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एडिक्शन, डिपेंडेंस, टिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी इसका जो है वो यूज़ होता है। अगर मैं टिक के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसमें पेशेंट्स को जो है अपनी बॉडी के अंदर लाइक कुछ सेंसेशंस फील हो रही होती हैं, लाइक उनको कुछ अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होता है, जैसे उनकी बॉडी पे कोई चल रहा हो, कुछ इस तरह का। ठीक है, बाकी डिसऑर्डर्स तो जो है आपने आई थिंक पढ़ी ही होंगी। तो टिक के बारे में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा पता हो। तो अब टाइप्स, सीबीटी की जो टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्रीफ सीबीटी। इसकी ब्रीफ सीबीटी की आगे सब टाइप है सीबीटी। सीबीटी जो है हम लोग किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करते हैं उसके। और जो बीसीबीटी होती है इसके हम डिफरेंट सेशंस करते हैं, मतलब ये एक सेशन में कंप्लीट नहीं होती बल्कि ये डिफरेंट सेशंस में होती है। उसके बाद कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, ये भी सीबीटी की एक टाइप है। ठीक है, ये यूज़ होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं, इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के और एंगर प्रॉब्लम्स के जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके ऊपर ये आरईबीटी मतलब इमोशनल बिहेवियर थेरेपी जो है वो हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीटी एंड, मतलब जो है सीबीटी जो है ये डायलेक्चुअल बिहेवियर थेरेपी के साथ मिलकर काम करती है। इसका काम ये होता है कि ये हमारे इमोशंस को और इनको अंडरस्टैंड करती है और इसके अंदर हमारे जो है बिहेवियर्स वगैरह को चेंज करने में हेल्प आउट करती है। तो ये इसकी 2 टाइप्स हो गई। थर्ड टाइप इसकी आ जाती है स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन है एससीबीटी। ये बेसिकली एडिक्टिव बिहेवियर, जो एडिक्शन करते हैं, जो एडिक्शन होती है किसी भी इंसान को, ये उनमें यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान टोबैको, अल्कोहल एंड फूड, मतलब इस तरह की किसी भी किस्म की उसको एडिक्शन है, तो ये जो है स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग वहाँ पे यूज़ होगी। इसके अलावा अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी आ रही है, तो उसके अंदर भी ये सीबीटी की टाइप यूज़ होगी। उसके बाद आ जाता है मेंटल रिकॉग्निशन थेरेपी। ठीक है, ये भी सीबीटी की एक टाइप है। ये बेसिकली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। ये जो थेरेपी होती है
ये हमारे पास आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास बिहेवियरल भी आ जाती हैं थेरेपीज़, कॉग्निटिव भी आ जाती है। इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग टेक्निक्स भी इसमें यूज़ होती हैं। और बेसिकली ये भी स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकलने के लिए, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट पर काबू पाने के लिए हम लोग ये स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग जो है अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ CBT थी। अब हम बात करते हैं कि CBT में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है उसको जब उस वो थेरापेटिक सेशन के लिए आता है, CBT के लिए आता है, अपनी नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो एक्टिवली बिहेव करे। मतलब ये कि वो एक विजिटर के तौर पे क्लिनिशियन के पास नहीं आए, बल्कि वो एक्टिव होके आए। उसको पता हो कि मेरे पे ये टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है और मैंने इसमें एक्टिवली बिहेव करना है। सेकंड इसका एलिमेंट आ जाता है हमारे पास मोटिवेशनल। मोटिवेशनल में हमने ये देखना होता है कि कोई भी थेरापिस्ट है उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को इजीली मोटिवेट कर सके, उसके प्रॉब्लम्स को समझे, फिर उसको मोटिवेशन दे और उसको बताए कि किस तरीके से आपने जो है इस पेनफुल सिचुएशन से, ट्रॉमेटिक इवेंट से किस तरीके से बाहर निकलना है, आपकी किस तरीके से मतलब पॉजिटिव आपके अंदर बिहेवियर्स आ सकते हैं। उसके अलावा इसका थर्ड एलिमेंट आ जाता है डायरेक्टिव। जो थेरापिस्ट होता है उसको अपना जो ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, अपने क्लाइंट को बताना होता है कि आपका इस प्लान के मुताबिक जो है आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो ये टेक्निक जो है वो डायरेक्टिव भी होनी चाहिए। तो उसके बाद इसका फोर्थ हमारे पास एलिमेंट आ जाता है कि स्ट्रक्चर्ड। इसमें क्या होता है कि थेरापिस्ट ने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसने CBT करवानी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो पहला सेशन है, जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा, सेकंड ये होगा। मतलब उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसने ये थेरेपी करनी है। उसको पता होना चाहिए कि थेरेपी के स्टार्ट में मैंने क्या करना है, मिड में क्या करना है, और सेशंस के एंड पे उसने किस तरीके से इसको ख़त्म करना है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पहले सेशन के बाद ही 50 to 50% जो है वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। समटाइम थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये भी उसमें कोलैबोरेशन होनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होना चाहिए कि CBT में जो है उसको एक तो उसको पता होना चाहिए, थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि हम लोग प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ही बात की जाए, ना कि उसकी गोल और सेल्फ एस्टीम वगैरह बढ़ाने की तरफ लग जाए, बल्कि प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड, मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए क्लाइंट आपके पास आया है उसी के ऊपर ही उसको CBT जो है उस पर अप्लाई की जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं साइको एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि एक थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को साइको एजुकेट करता है। वो अब साइको एजुकेट जो है वो उसके लिए रोल मॉडल खुद बन सकता है, अपने बिहेवियर से उसका बिहेवियर चेंज करवा सकता है। इसके अलावा सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए। थेरापिस्ट को ना सिर्फ अपने क्लाइंट के क्वेश्चंस जो हैं वो सुनने चाहिए, वो ही ना हो वो उसकी प्रॉब्लम सुनता रहे और उसके सोल्यूशन की तरफ ना जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। थेरापिस्ट को सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है उसने। और थर्ड भी हमारे पास आ जाता है इसमें डायनामिक्स। CBT जो है वो हमारे पास डायनामिक होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमने जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसके हमने स्कीमास को देखना है। स्कीमास बेसिकली किसी भी इंसान की थिंकिंग होती है, उसकी थिंकिंग को समझना, उसके थॉट प्रोसेस को समझना होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। और स्कीमा जो है वो किसी भी इंसान का पर्सनल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, और जेंडर रिलेटेड भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है CBT जब करनी है तो थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट की स्कीमा को चेक करना है। इसके अलावा टाइम लिमिटेड होती है ये, कि हमें पता होना चाहिए कि थेरेपिस्ट को कि उसने क्लाइंट को कितने टाइम में CBT का जो है सेशन कंप्लीट करवाना है। उसके बाद हम टेक्निक्स ऑफ CBT की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास टेक्निक्स ऑफ CBT में हम आज के फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे कि ये जो टेक्निक होती है इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी इंसान का नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको हम मॉडिफाई करवा के एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं उसकी पर्सनालिटी में। तो बेसिकली CBT का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमने किसी भी इंसान के नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करके, नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके पॉजिटिव में चेंज करना होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इसके और भी हो सकती हैं थेरेपी, लेकिन CBT जो है बहुत अच्छी समझी जाती है। सो गाइज़, आज का लेक्चर जो था हमारा CBT पे था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच।